Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एफएनओ का कारोबार क्यों होता है और एफएनओ के कारोबार में कितने लोग घुसते हैं और कितने नुकसान उठाते हैं, इस पे इतनी बात हो चुकी है कि अब और कुछ कहने का मतलब नहीं है। सेबी लगातार चेतावनी दे रहा है, स्टॉक एक्सचेंजेस से चेतावनी दिलवा रहा है, और जो आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, डीपी हैं, जैसे ही आप ट्रेडिंग पोर्टल पे जाते हैं आपको तुरंत एक वार्निंग मिलती है कि एफएनओ में सौदा करने वाले 10 में से 9 लोग नुकसान उठाते हैं। 10 में से 9 लोग नुकसान उठाते हैं। ये खबर सुनकर भी जो बचे हुए लोग हैं, और हो सकता है 10 के 10 लोग अपने सौदे करने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, कारोबार में कमी नहीं कर रहे हैं। लगातार एफएनओ का वॉल्यूम बढ़ रहा है और इसी के साथ रेगुलेटर्स की और सेबी की, सरकार की और एक्सचेंजेस की चिंता भी बढ़ रही है। अब ऐसा लगता है कि सेबी फिर कुछ करने की तैयारी कर रहा है। 27 जून को होने वाली है सेबी की बोर्ड मीटिंग, और इस बात के आसार हैं, बाजार में चर्चा चल रही है कि शायद वहां एफएनओ के जो एंट्री गेट हैं, एंट्री बैरियर हैं, वो सख्त किए जाएं। यानी कि एफएनओ में कौन सा स्टॉक रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, इस नियम को और कड़ा करने की तैयारी हो सकती है। 8 जून को सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और जिसके बाद उसने फीडबैक मांगा था मार्केट पार्टिसिपेंट्स से कि वो एफएनओ में कौन से शेयर शामिल होंगे, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेंज करने की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, ताकि जो भी शेयर एफएनओ में रहें ये ज़्यादा लिक्विड हों, यानी जिनमें बहुत कारोबार होता हो, जिसमें किसी छोटे निवेशक के, नए निवेशक के, नए ट्रेडर के फंसने की गुंजाइश ना हो। निवेशक और ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है ये आप अलग से समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि एफएनओ ज़्यादातर ट्रेडर होते हैं तो ट्रेडर, छोटे ट्रेडर फंसे नहीं, इसकी चिंता की जा रही है। और वजह वही है कि बार बार कहा जा रहा है कि सेबी एफएनओ में जो शेयर आते हैं उनके लिए एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया लाना चाहती है, और वजह यह है कि जो एफएनओ में फ़ायदा होने की गुंजाइश के मुकाबले नुकसान होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। समझ लीजिए 10 में से 9 आदमी नुकसान उठा रहे हैं तो कितना नुकसान हो सकता है, और इसीलिए सेबी बाजार का मूड माहौल बनाए रखने के लिए कोशिश में रहता है कि इसको रेगुलेट करके रखे। पिछली बार सेबी ने जब एफएनओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया था वो हुआ था 2018 में, 6 साल हो चुके हैं, और तब से अब तक सेंसेक्स और निफ्टी लगभग दोगुने हो चुके हैं, और बाजार में जो सारे शेयरों की कुल कीमत है, मार्केट कैप जिसको कहते हैं, वो 3 गुना हो चुका है। और ऐसे में जो इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी एफएनओ कारोबार का डेली नोशनल टर्नओवर होता है, यानी जिस भाव पर सौदे किए जाते हैं उस भाव, जो पैसा दिया गया वो नहीं, जिस भाव पे उस समय शेयर ट्रेड कर रहा है उसका जब जोड़ते हैं तो ये उस वक्त था मई 2018 में 8,79,000 करोड़, और अब ये पहुंच चुका है इस जून में 381 लाख करोड़। तो कुछ दुगना हुआ, कुछ 3 गुना हुआ, ये कितना गुना हो गया? करीब 8.25 से 381 लाख करोड़, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। और इसी वजह से चिंता बढ़ रही है, खास तौर पे कोरोना के बाद जो बाजार में उछाल आया अप्रैल 2020 के बाद से, उसमें ज़बरदस्त रैली चल रही है, और इसकी वजह से बड़ी संख्या में नए ट्रेडर, नए इन्वेस्टर बाजार में घुस रहे हैं, और इसमें बहुत सारे कह रहे हैं कि मतलब बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे ऑप्शंस में, और इसकी वजह से जो सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन चल रहा है बाजार में, उसको लेके चिंता हो रही है। जो इंडिविजुअल्स इस बाजार में आ रहे हैं या हैं वो कितना जोखिम उठा सकते हैं, इसकी चिंता हो रही है। और इसीलिए जो सेबी का प्रपोजल था उस डिस्कशन पेपर में, उसमें एंट्री बैरियर बढ़ाने की तैयारी थी कि जो थ्रेशोल्ड होता है वो बढ़ाया जाएगा, और साथ में उनका एक एग्जिट क्राइटेरिया भी तय होगा कि कौन से स्टॉक्स एफएनओ में नहीं रहेंगे। जैसे अभी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए जो क्राइटेरिया हैं उसी अंदाज में, तो अभी एक फ्रेमवर्क है जो सिर्फ इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा इसी तरह का एक फॉर्मेट क्या स्टॉक्स के लिए भी लाया जा सकता है, इस पे तैयारी चल रही है। अभी एफएनओ सेगमेंट में 181 शेयर हैं, और बाजार के लोगों का कहना है कि इनमें से कुछ जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं 50, उनके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं
जिनमें अचानक कभी तेजी आ जाती है, अचानक गिरावट आ जाती है, अचानक बहुत सौदे होते हैं और अचानक एकदम ठंडा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। और इसलिए अगर सेबी जो कह रही है उस रास्ते में आगे बढ़ती है तो ये एफ&ओ के पूरे बाजार के लिए, उन स्टॉक सिलेक्शन के लिए और बाजार की सेहत के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। एक ब्रोकरेज हाउस ने रिसर्च की है और उसका कहना है कि जो सेबी के रिकमेंडेशन है, अगर उस हिसाब से आगे बढ़ेगा मामला, तो 18 से 22 शेयर ऐसे हैं जो एफ&ओ से बाहर हो सकते हैं, लेकिन साथ में 70-75 नए ऐसे शेयर हैं जो एफ&ओ में शामिल हो सकते हैं, कि यानी संख्या कम होने की बजाय बढ़ सकती है। और दूसरी तरफ एक चीज़ और हो सकती है कि अभी जो एफ&ओ का लॉट साइज होता है शायद उसको दोबारा बढ़ा दिया जाए। एक बार वो लॉट साइज कम किया गया है और लोगों का ये सवाल है कि भाई जब ये आपको पता है कि यहाँ खतरा है, चिंता है और रिस्क ज़्यादा है, तो ऐसे में लॉट साइज छोटा करके नए लोगों को, कम पैसे वाले लोगों को इसमें एंट्री देने की आपने इजाज़त क्यों दी हुई है या ऐसा इंतज़ाम क्यों किया हुआ है? बजाय इसके उसको सख्त करो। जब बड़ा पैसा लगेगा तो आदमी या तो बड़ी चिंता करेगा, या जो बड़ा पैसे वाला आदमी है वही इसमें जाएगा। जिनके पास कम पैसा है, जिस पर उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो इधर नहीं आएंगे। बिजडा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।